कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या चूने का पानी है, उसमें CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो रिएक्शन कैसे होती है ना। तो उसके लिए सिंपल अपन सबसे पहले स्टैंड बनाते हैं। स्टैंड इस स्टैंड के साथ में एक क्लिप लगा करके और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। क्लिप लगा दी, इधर की तरफ भी एक क्लिप लगा देते हैं और क्लिप लगाने के बाद में यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। नॉर्मल एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब लगाते हैं और इस टेस्ट ट्यूब को अपन यहाँ तक हैंग कर देते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन नॉर्मली देखें तो दो ऊपर एक कॉर्क के अंदर दो ट्यूबें लगानी पड़ेगी। एक में से एसिड अंदर की तरफ आएगा और दूसरे से CO2 गैस बाहर की तरफ निकलेगी। तो इसी के अंदर की तरफ एक तो यहाँ पे कॉर्क लगा देते हैं अंदर की तरफ, ये कॉर्क लगा दिया और इस कॉर्क के अंदर से दो ट्यूबें इसके अंदर अपन भेजते हैं। दो ट्यूब है जिसमें एक में से तनु एसिड है ना, डाइल्यूट एसिड अंदर की तरफ आएगा, तो एक में से एसिड अंदर की तरफ आएगा, ये पतली सी ट्यूब, और इस पतली सी ट्यूब से एसिड अंदर की तरफ आएगा। दूसरी जो ट्यूब है इस ट्यूब से CO2 गैस बाहर निकलेगी ना। दोनों रिएक्शन हो रही है। जो अंदर की तरफ एसिड आएगा, इस एसिड के अंदर देखें तो इस एसिड की अपन यहाँ पे ऐसी एक नोब बना देते हैं एसिड, और इस एसिड की यहाँ पे एक छोटी सी नोब बना दी। यहाँ से एसिड अंदर की तरफ आएगा, यहाँ से मैं नोट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ से तनु HCl, ये तनु HCl अंदर की तरफ इसमें डाला जाएगा, तनु HCl डाला जाएगा। और ये जो छोटा सा कप लगाया गया इसको थिसेल कप भी कहते हैं, है ना, थिसेल कप के नाम से जानते हैं। तो तनु HCl है जो कि थिसेल कप से अंदर की तरफ आएगा, थिसेल कप से अंदर की तरफ आएगा। दूसरी जो नली है यहां से अपन देखें तो इस दूसरी नली से यहां से CO2 गैस बाहर निकलेगी, और ये CO2 गैस बाहर निकलने के बाद में यहाँ से CO2 गैस और ये CO2 गैस बाहर निकलने के बाद में यहाँ एक वापस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको प्रवाहित करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब यहाँ तक ले ली, ये टेस्ट ट्यूब नॉर्मली यहाँ तक, फिर इसको मोड़ करके और यहाँ तक लेके आ गए। फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ जो गैस आ रही है इस गैस को यहाँ पर एक अगल टेस्ट ट्यूब में प्रवाहित करते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस गैस को यहाँ पर प्रवाहित करते हैं। और जैसे ही टेस्ट ट्यूब के अंदर इस गैस को प्रवाहित करते हैं तो छोटी सी टेस्ट ट्यूब अपन बना देते हैं। और इसके अंदर पहले से भरा हुआ है चूने का पानी ना। इसके अंदर ये पहले से अंदर की तरफ चूने का पानी भरा हुआ है। ये अंदर की तरफ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कहते हैं चूने का पानी। चूने का पानी, ये चूने का पानी अंदर से भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ है। इस चूने के पानी में ऊपर से जो गैस आ रही है वो ऊपर से गैस आ रही है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रवाह नली है, डिलीवरी ट्यूब है, इस प्रवाह
नली के माध्यम से CO2 गैस इसमें आ रही है, और ये CO2 गैस अंदर जब आती है तो CO2 गैस जैसे ही आकर के अंदर रिएक्शन करती है तो ये CO2 गैस ऐसे यहाँ पे छोटी छोटी CO2 गैस के बहुत ज़्यादा बुलबुले निकल रहे हैं, और ये CO2 गैस अंदर की तरफ आकर के जैसे रिएक्शन करती है तो ये CO2 गैस रिएक्शन करती है। तो रिएक्शन करने पर यहाँ पर रिएक्शन जैसे ही होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन होती है CO2 की, और रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इसका श्वेत अवक्षेप बनता है, श्वेत अवक्षेप बनता है, और श्वेत अवक्षेप के साथ बनता है यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होता है, और इसलिए यहाँ पे जो पदार्थ है वो धीरे धीरे अपने को श्वेत रंग का, सफेद रंग का दिखना स्टार्ट हो जाता है। बाकी अपन देखें तो ये इसमें परख नली है, परख नली है, इस परख नली के अंदर ऊपर से एसिड आ रहा है, और अंदर की तरफ पहले से इसमें भर रखा है धातु का कार्बोनेट, ये अंदर से धातु का कार्बोनेट भरा हुआ है। तो यहाँ जो अंदर की तरफ भरा हुआ है वो है Na2CO3, या इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट अंदर की तरफ भरा हुआ है, और इसमें तनु HCl अंदर की तरफ आ रहा है, रिएक्शन अंदर हो रही है, और रिएक्शन होने के बाद में यहाँ से गैस का निर्माण होता है, तो यहाँ से CO2 गैस बनती है, और CO2 गैस जो बनती है वो उधर पास आउट करती है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये पूरा यहाँ पर रिएक्शन होती है। तो ये डायग्राम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर, कि जो CO2 गैस बनती है उसको चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो आखिर में क्या होता है, और उसके लिए रिएक्शन नोट कीजिए। तो 1 नंबर डायग्राम का और 1 नंबर यहाँ पर रिएक्शन लिखने का दिया जाता है। तो ये भी आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, इसमें कोई किसी प्रकार के नंबर नहीं कटेंगे, बस नीट एंड क्लीन और कम से कम अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ में आपको इसमें कुछ नॉमेनक्लेचर कर देना है, नामकरण कर लेना, तो ये आपके गलत नहीं होते, बहुत अच्छे से नंबरिंग पे आ जाते हैं ना। तो ये रिएक्शन थी जिसमें धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे थे। अगला जो प्रश्न